देख रहे हैं प्रदेश जनवार्ता और मैं हूं आपके साथ अंजलि त्यागी। आइए बढ़ते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों की ओर। नवरात्र के पहले दिन मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने इंदिरा फेलोशिप अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान के जरिए कांग्रेस प्रदेश में पंचायत से लेकर विधानसभा तक सक्रियता से काम करने वाली महिलाओं का चयन किया जाएगा और महिलाओं को सशक्त किया जाएगा। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार और यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मितेंद्र दर्शन सिंह ने पीसीसी कार्यालय में महिलाओं के हक और हिस्सेदारी के लिए इंदिरा फेलोशिप को लेकर प्रेस वार्ता कर इस अभियान की लॉन्चिंग की। उन्होंने कहा कि इस अभियान के जरिए कांग्रेस महिलाओं को उनके हक, अधिकार और समाज के विभिन्न मुद्दों को लेकर जागरूक करेगी। विधानसभा नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि इस अभियान के जरिए कांग्रेस प्रदेश में नई महिला लीडरशिप तैयार करेगी। वहीं नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने मितेंद्र दर्शन सिंह पर हुई एफआईआर को लेकर सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सरकार ने द्वेष भावना से कार्रवाई की है। पूरे प्रदेश के हर महिला की यही भावना है। मितेंद्र सिंह ने यही भावना प्रकट की है। मुख्यमंत्री से लॉ एंड ऑर्डर संभल नहीं रहा। भ्रष्टाचार करने वाले अफसरों के हाथों में जिलों की कमान है। द्वेष भावना से कार्रवाई करेंगे तो कोर्ट के दरवाजे खटखटाने पड़ेंगे। निश्चित तौर से कांग्रेस महिला सशक्ति को लेकर इंदिरा जी के समय से एक विशेष प्रयास किए। इंदिरा गांधी जी जिस प्रकार से हमेशा महिलाओं और सोनिया जी हमेशा महिलाओं के प्रति सजग रही, गंभीर रही और उन्हें बढ़ाया। इसी तारतम्य में इंदिरा फेलोशिप कार्यक्रम एक राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम है और निश्चित तौर से हमारे यहाँ भी कई महिला नेत्री जो एक लीडरशिप भविष्य में आगे सामाजिक क्षेत्र में आना चाहती है, विकास के लिए, प्रदेश के विकास के लिए, वो उन सबको पार्टी ने पिछले 1-2 साल के अंदर तैयार किया। इसी कड़ी के अंदर हम लोग आगे, क्योंकि आप सब जानते हैं कि लोकसभा में बिल पास हो चुका है 33% का और निश्चित तौर से मध्य प्रदेश में परिसीमन के बाद सीटें बढ़ने वाली है। तो मेरा स्पष्ट मत है कि वो महिलाएं आगे आए जो इस प्रदेश के विकास के लिए, जिले के और अपनी विधानसभा विकास के लिए, सामाजिक विकास के लिए आगे आए। और कांग्रेस पार्टी मानती है कि किसी परिवार की महिलाएं जिस प्रकार से कई लोग आगे कर देते हैं, कई नेता लोग सभी पार्टियों में, उस सोच से हटके जो महिला सशक्त है, मजबूत है, वो नेतृत्व करे। इसी सोच के हिसाब से ये फेलोशिप प्रोग्राम कांग्रेस पार्टी ने इतने सालों से कर रही है। तो मैं मानता हूं कि आने वाले समय में आपको महिला सशक्तिकरण के रूप में मध्य प्रदेश के अंदर कई नई युवा चेहरा दिखेंगे। साथ में ये भी कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से अभी हमारे कल एफआईआर हुई है संयुक्तागंज थाने में मितेंद्र सिंह जी पे, अध्यक्ष जी पे, भारतीय जनता पार्टी का ध्यान जाना चाहिए कि महिला अपराध कम कैसे हो प्रदेश के अंदर। भारतीय जनता पार्टी का लॉ एंड ऑर्डर की तरफ ध्यान जाना चाहिए। अभी हम परसों भी मुख्यमंत्री जी से मिले, इस पर हमने बात भी करी और मैंने तो स्पष्ट कहा कि जो अधिकारी अगर जिले में एसपी हो या चाहे कोई अधिकारी हो, जो अगर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति नहीं कर पा रहे तो उनको मुख्यालय बुलाया जाए, अच्छे अधिकारियों को वहां पे भेजा जाए। बड़ी शर्म की बात है कि कुछ दिनों पहले भोपाल में घटना घटी और निश्चित तौर से प्रदेश के अंदर एक भय का वातावरण है और आज परिवारों में भी इस प्रकार की कई बातें हो रही है। अपने बच्चों को बाहर निकालना बड़ा वो हो गया है, दुभर हो गया है। सुरक्षा की भावना हर परिवार में आई है। निश्चित तौर से बीजेपी मोहन यादव जी जिनके पास गृह विभाग है, या तो असक्षम है या सक्षम लोगों को रखना नहीं चाहते। मेरा सोचना है कि मुख्यमंत्री जी पूरे प्रदेश में और अन्य राज्यों में प्रचार करते हैं, लेकिन यहाँ की कानून व्यवस्था
उन लोगों के हाथ में है जो जिलों में जाके भ्रष्टाचार कर रहे हैं। तो निश्चित तौर से ये बेटी बचाओ अभियान भी हमारे कांग्रेस पार्टी की ओर से चल रहा है। तो मैं समझता हूं कि इस बारे में कांग्रेस बीजेपी की बात नहीं होना चाहिए कि इंसानियत और मानवता के नाते हमें हमारी बहन बेटी को कैसे बचाना है और समाज में जिस प्रकार के लोग हैं उनसे दूर कैसे करना है, इस पे विचार होना चाहिए और तत्काल कार्रवाई होना चाहिए। मैं मानता हूं कि ठीक है, आप IT एक्ट अपनी जगह है, लेकिन मितेंद्र सिंह जी ने पे जो FIR हुई है वो एक पूरे प्रदेश की भावना है, हर घर परिवार की भावना है, हर महिला की भावना है। अगर मितेंद्र सिंह जी ने अगर आपके इससे अगर अपनी भावना उन्होंने व्यक्त करी है तो इसमें गलत क्या है? अगर मुख्यमंत्री जी को अगर इतना ही बुरा लग रहा है तो तत्काल उस पर कानून व्यवस्था करवाएं, तत्काल आप महिलाओं की सुरक्षा कैसे उस पर बात करें। राहुल गांधी जी पे किसी ने जीभ काटने की बात करी, किसी ने सर काटने की बात करी, तो भारतीय जनता पार्टी हम लोगों ने कई FIR दी, उस पर क्यों नहीं करा आपने? ये बीजेपी कांग्रेस जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं और झूठी FIR है, फर्जी केस कार्यकर्ताओं पर लग रहे हैं, इस पे कांग्रेस पार्टी चुप नहीं रहेगी। पूरी पार्टी यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष के साथ है और मैं तो चुनौती देना चाहता हूं कि जिस प्रकार से घटनाएं घट रही उज्जैन के अंदर, तो मुख्यमंत्री जी उज्जैन को लेके क्यों अपनी बात नहीं कहना चाहते? महाकाल की बात करते, देवी अहिल्या की बात करते, राम की बात करते, लेकिन मुद्दों की बात नहीं करते। ये मुख्यमंत्री जी से मैं कहना चाहूंगा कि ये इस प्रकार से द्वेष की भावना से किसी पे FIR ना हो, नहीं तो अगर इस प्रकार से रहेगा तो हमें भी कोर्ट के दरवाजे खटखटाना पड़ेंगे। और आप जिस प्रकार से सरकार बैठ के आप मुख्यमंत्री होकर आप नहीं कर पा रहे, तो आपके खिलाफ भी फिर हम लोगों को कार्रवाई और आवेदन देना पड़ेंगे। निश्चित तौर से विश्वास सारंग के समय में मैंने आवेदन दिया था, लेकिन आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो क्यों मुख्यमंत्री जी बचाना चाहते विश्वास सारंग को? क्यों भारतीय जनता पार्टी बचाना चाहती? क्यों भ्रष्टाचारियों को आगे बढ़ाना चाहती है? क्या सीधा सीधा हाथ मुख्यमंत्री जी का इन भ्रष्टाचारी मंत्रियों पे नहीं है? तो ये मैं आपसे कहना चाहता हूं कि निष्पक्ष कार्रवाई हो। जनता देख रही है, तो जनता जब आने वाला समय आएगा तो आपको बताएगी कि ये जो आपने वादे किए थे पूरे नहीं किए। हमने जिस प्रकार से इनके वादे जो चुनाव में होते, लेकिन 5 साल भूल जाते, आखिरी के 1 साल में वादा पूरा करेंगे दिखाने के लिए, लेकिन 5 साल कभी नहीं करते। ये उदाहरण है कि 1-1.25 साल हो गया, आज भी किसान परेशान है। किसान को आज 3100 रुपये धान खरीदी के नहीं मिले, 2700 रुपये गेहूं खरीदी के नहीं मिले। सोयाबीन का हमने उस दिन मुख्यमंत्री जी से कहा कि तत्काल इस पे सर्वे होना चाहिए, उस पर भी बात नहीं। तो मुख्यमंत्री जी, आप क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग सिर्फ क्या बीजेपी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पे सिर्फ आप FIR के लिए काम करना चाह रहे, प्रदेश के विकास नहीं करना चाहते, प्रदेश की बात नहीं करना चाहते? तो मेरा आपसे कहना है कि महिला सशक्ति पे जिस प्रकार से मैंने शुरुआत में आपसे कहा, बाकी मितेंद्र सिंह जी ने आपको बताया ही पूरी इस बारे में, तो निश्चित तौर से आपको भविष्य में नए युवा महिला के रूप में नेतृत्व मिलेगा, जो प्रदेश और समाज और अपने विधानसभा अपने क्षेत्र के लिए विकास करेंगी। यही कांग्रेस का उद्देश्य है, ताकि मध्य प्रदेश एक महिला सशक्तिकरण के रूप में मजबूत राज्य बने।